निठुरता निकट किए जनुधर दे सने। अब दिन व्यतीत हो गया, संध्या का समय आ गया। अब हमें महलों की ओर चलना चाहिए। महलों में भी हमने निर्णय लिया है कि आज हम महारानी कैकेयी के भवन में जाएंगे। ये समाचार कि कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राजा हम राम जी को बना रहे हैं। सबसे पहले महारानी कैकेयी को देंगे। महारानी कैकेयी राम जी को बहुत चाहती है, बड़ा प्यार करती है। जब हमारी प्राण प्रिया महारानी कैकेयी सुनेगी कि मेरा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है, फूली नहीं समाएगी, बहुत प्रसन्न होगी। इसलिए चलें, महारानी कैकेयी के भवन की ओर चलें। चुप के रोने वाले रखना दबा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। हम महारानी कैकेयी के भवन में आ गए, लेकिन देख रहे हैं आज संध्या का समय हो गया, दीपक नहीं जलाए गए। महलों में अंधकार छाया हुआ है, कोई दासी भी नहीं दिखाई दे रही। दासी चंदा, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आज दीपक नहीं जलाए महाराज, और बड़ी उदास दिखाई पड़ रही हो तुम। महारानी कहाँ है इस समय? महाराज, महारानी अपने महलों को छोड़कर कोक भवन चली गई। कोक भवन में? कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस अगोने पर न पाव। हम कितनी प्रसन्नता के साथ, कितने आनंद के साथ आज महल में आए थे कि महारानी कैकेयी को जब हम ये समाचार देंगे कि तुम्हारा बेटा राम कल प्रातः काल होते ही अयोध्या का युवराज पद ग्रहण करने वाला है, महारानी कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। लेकिन जब महारानी कैकेयी भवन में ही नहीं है, कोप भवन में है। कोप भवन का अर्थ होता है, कोप माने क्रोध। जब महारानियां क्रोध में आ जाती हैं, कोई विशेष समस्या आ जाती है, तब कोप भवन जाया करती हैं। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रजा प्रवासी सभी सोच रहे हैं कि कब रात्रि व्यतीत हो जाए, कब प्रातः काल हो जाए और राम जी अयोध्या के राजा बन जाए। और महल में आने पर ये अशुभ समाचार, हे विधाता, शुभ समय में ये अशुभ समाचार कैसा है? आज महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों गई? सुरपत बसही बाहुबल जाके, नरपत रहाई सदा रुकता के। देवराज इंद्र भी जिसकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के देवताओं पर राज्य करता हो, उसकी प्राण प्रिया महारानी कैकेयी को भवन में हम को भवन जाएंगे। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन फिर भी हम को भवन जाएंगे। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बाकी सब सपने होते
अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सभाई नरेश प्रिया पही गया वो, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पट मोटे पुराना, दिए डार भूषण तन नाना। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। हम देख रहे हैं आज हमारी प्राण प्रिया महारानी के कई भूमि में शयन किए हैं, पृथ्वी में सोई है। फूलों की सेज पर सोने वाली महारानी के कई आज पृथ्वी में सोई हुई है। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण उतार उतार कर फेंक दिए हैं और पुराने मैले कुचैले मोटे कपड़े पहन रखे। महारानी प्राण प्रिया, अरे डरो नहीं, डरो नहीं। सपना देख रही थी क्या? हम हैं महारानी। अरे इधर देखो, कोई दूसरा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हैं? आज तुमने ये कैसा वेश बना लिया है? कितनी सुंदर लगा करती थी तुम देखने में, आज तुमने ये कैसा कुवेश धारण किया है महारानी? क्या हो गया है बताओ? बोल भी नहीं रही हो, हैं? तुम्हारा मुखड़ा मुरझाया हुआ है, मन गिरा हुआ है, हैं? मन डारे मन डारे कहे हो तुम रानी, मन डारे कहे हो तुम रानी। बोलो बोलो कहे ना तुम बानी, मन डारे कहे हो। मन डारे कहे हो तुम रानी, बोलो बोलो कहे ना तुम बानी। अनहित तोर प्रिया कहीं दीना, कहीं दो सिर कहीं जम चहरीना। कहीं दो सिर कहीं जम चहरीना, कहूँ कहीं रंग कहीं कराहूँ नरेसु, कहूँ कहीं न पाही निकासो देसु। कहूँ कहीं न पाही निकासो देसु। काहे तूने हठ ठानी, बोलो बोलो कहे ना तुम बानी। तुम बानी मन डाले कहे हो तुम रानी, बोलो बोलो कहे ना तुम बानी। क्या हो गया है तुम्हें? सुनो, सत्य बताओ। है हे प्राण प्रिय, है ये क्या? बोलो तो ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से इस मुखड़े का, बोलो मलिन रंग क्यों है? ये लटके
दिया लटके मोती क्यों अरे बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग क्यों उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। अगर किसी ने बुरी दृष्टि से देखा हो तो बताओ, किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ। जिन आंखों ने है त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जूहा कड़वा बोली हो वो जूहा कटवा दूंगा मैं, वो क्यों कोप भवन में बैठी हो। हम तुम्हें इतनी अच्छी बात बताने जा रहे हैं, हम जानते हैं अगर तुम क्रोध में हो तो तुम्हें प्रसन्न करना भी हम जानते हैं। महारानी बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, तुम सुन करके प्रसन्न हो जाओगी। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है। राम जी को बहुत चाहती हो ना, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। कोई प्रसन्नता नहीं हुई, राम जी राजा बनने जा रहे हैं, सुन लिया और मुँह गिरा लिया तुमने, तो फिर क्या बात है। उठो प्रिय श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, और क्या इच्छा है क्या उलझन है, इच्छा है क्या उलझन है, मुझसे मांगो तुम वो रानी, क्या इच्छा है क्या उलझन है। महाराज आप चले जाइए, मुझको ना मनाइए। पियावो पियावो हमारे पिया। बोलो बोलो, बड़ी मधुर वाणी बोली हो, देर में पियावो पियावो हमारे पिया, हमारे पिया। हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया। पियावो पियावो हमारे पिया, पियावो पियावो हमारे पिया, हमारे पिया। हटो हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया। पियावो पियावो हमारी प्रिया, पियावो पियावो हमारी प्रिया, ऐसी वाणी न बोलो हमारी प्रिया, ऐसी वाणी न बोलो हमारी प्रिया। करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत। और सौतन, कौशल्यावर पर कौशल्या सौतन बन गई क्या? करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत, करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत। ऐसे नाहक में, अरे ऐसे नाहक में मेरा जलाओ ना जिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया। महारानी के कई हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, मंडप के नीचे हमने तुम्हें कुछ वचन दिए थे, ध्यान है? बताएं। मंडप के नीचे मैंने जो वचन दिया था, मंडप के नीचे मैंने
कौन होती हूँ आपकी जो मुझको मनाने के लिए आ गए? आप चले जाइए महाराज। मैं कौन भाई तुम्हारी? प्रस्तुत संवाद में हमारे अशोक जी भटेवर आपकी ओर से 21 मुद्राएं गिरे गैर मुद्राएं महारानी कैकेयी और दशरथ जी के लिए भेंट की उन्होंने। धन्यवाद। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। महाराज इस जग में कौन हुआ किसका? इस जग में कौन हुआ किसका? अरे हम तुम्हारे हैं, कोई अरे ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया कौन? कौशल्या। और कौन? बार बार कौशल्या कौशल्या क्यों कह रही हो? जिससे पूरी अपनायत है। वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। फिर महाराज अच्छा जो मांग शीश्वर है, अच्छा जो मांग ये शीश्वर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे वालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कह पिए कबू देव न लेऊ, दिन कहे वरदान तुई ते पावे संदेव। नई नई बात कह रही हो, मांग मांग कहते रहते हो, देते लेते कभी कुछ नहीं है। महारानी कैसी बातें कर रही हो? और कह रही हो 2 वरदान तुम्हारे हमारे पास हैं, वो भी पाने में संदेह है। महारानी हमें याद नहीं कब के वरदान, कैसे वरदान, याद दिलाओ। महाराज एक वरदान जब देवासुर संग्राम में मैंने आपकी सहायता की थी। अच्छा, हाँ, अंगुली लगाई थी, कील निकल गई थी। कील निकल गई थी। हमने कहा था वरदान मांगो क्या चाहती हो, तुमने कहा समय आने पर मांग लूंगी। तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। एक वरदान वो है। हाँ। और दूसरा वरदान महाराज जब आपकी अवस्था थी, आप शिकार करने गए, आपने तरकश से बाहर निकाला, आपकी उंगली में चुभ गया। हाँ, याद आ गया, अंगूठे में बाण लग गया था। तब तुमने मुख में रख करके हमारी पीड़ा को दूर किया था। तब हमने कहा था मांगो, तुमने नहीं मांगा, हमने दिया नहीं, हमारा क्या दोष है? इसलिए हमारा तो कहना यह है कि थाती रूप में तुमने रख दिए थे, तुमने मांगे नहीं। झूठा हमें दोष जन देहू, तुम 2 की बात करती हो, 2 के 4 मांग मत ले हूँ, तुम 2 के बदले में 4 मांग लो, लेकिन ऐसा दोष मत लगाओ। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। अपने कुल की ये रीत है, जो कह दिया जाता है पूरा किया जाता है। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाते। बताओ क्या चाहती हो, मांगो। महाराज सुनिए, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। अच्छा, मैं आप पर कोई क्रोध नहीं कर रही, बिल्कुल ना नहीं। आपका कोई अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो राजा जी अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, पुरुषों पर विश्वास नहीं नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर जो आप काफी देर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, अब मैं इतनी भोली नहीं हूँ, सब समझती हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बेकहो। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। बड़े आश्चर्य की बात हो गई। अभी तक हम सोच रहे थे तुम हंसी मस्करी कर रही हो, लेकिन तुमने कहा विश्वास नहीं। विश्वास कब होगा? जब हम राम जी की सौगंध खाएंगे। तुम्हारे मुख से ये बात सुनकर के हमें आश्चर्य हुआ कि राम जी की सौगंध और महारानी कैकेयी के द्वारा। अरे ये तो बड़े आश्चर्य की, अब हमें कुछ समझ में आया। लेकिन महारानी हम तुम्हें वचन दे चुके हैं, आज तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हम राम जी की भी सौगंध खाएंगे। कान खोलकर सुन लो, ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं,
पर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। आज ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो। हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की लो खाता हूं तुम्हारे सामने। सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब महाराज मुझे विश्वास है। विश्वास हो गया हाँ, तो मांगो। मांगो। ऐसे नहीं, कैसे? क्या किरातन की तरह वेश बनाए हो? सुंदर वेश बनाओ, जल्दी मांगो। चलो कोई बेहस बात मांग मन भावती बाता, अपने मन की बात हंस करके मांगो। तो सुनिए महाराज, तो सुनो प्राणपति वह प्राणनाथ सोधाती आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भाते टीका पहला वरदान। यानी तुम अयोध्या का राजा भरत को बनाना चाहती हो। हाँ महाराज, ये तुम्हारा पहला वरदान है। पहला। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने ये किरातन का रूप धारण किया, कोप भवन में आई। ऐसे ही कह देती हमसे, महाराज अयोध्या का राजा भरत जी को बना दिया जाए, तो क्या संभव नहीं था? हैं? नारी ही तो हो, कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास। चलो ठीक है, तुम्हारा पहला वरदान सुना हमने। दूसरा वरदान भी इसी तरह का होगा। मांगो दूसर बर कर जोरी, दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांग रही है। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा इतना वरदान। बड़ा अयोध्या का राज ले लिया और हाथ नहीं जोड़े। अब दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांग रही हो। बताओ क्या है? सुनिए महाराज, दूसरा वरदान। राजा जो राम हो रहा है, अब कहाँ हो रहा है? अब तो भरत हो रहा है। तो वह राजा नहीं उदासी हो। क्या? अब कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवास। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। माथे हाथ मोदी लोचन कनुधर सोच लाग जनु सोचन। हे विधाता, ये क्या हुआ? मोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत करण जिम हत्यो समूला। मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष के समान फूल रहा था, लेकिन आज फल देते समय कैकेयी ने उसे हथनी की तरह जड़ से उखाड़ दिया। अवध उजार कीन है कैकेयी, दीन है से अचल। विपत कह गई कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमियत ही अविद्यानाश। अयोध्या में क्या होने जा रहा था और क्या होने लगा? आज मैं नारी के विश्वास में पड़ करके इस तरह से मारा गया जैसे योग की सिद्धि के फल के मिलते समय योगी को अविद्या नष्ट कर डालती है। महारानी कैकेयी, आज तूने भरत और राम के बीच में अंतर पैदा कर दिया। मैंने आज तक राम और भरत को दो दृष्टि से नहीं देखा। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझे एक से भरत राम ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा है वह नहीं हुआ है भार मुझे। रानी ले राज्य भरत ही का उत्साह सहित स्वीकार। पर जो दूसरा वरदान है तुम्हारा कि राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत ही का, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। सोच समझ के कोई दूसरा वरदान मांग। राम को वन भेजने में तुम्हें क्या मिल जाएगा? महारानी कैकेयी, विचार करो।
महाराज मैं जानना चाहती हूँ, भरत गिराउर पुत्र होई आने हो मोल विषय को बोई, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? जो सुसर साग तुम्हारे का न बोलो वचन सवारे, जो मेरा वचन सुनते हो तुमको बाढ़सा लग गया और आप कहते हैं कि दूसरा कोई वरदान मांगो। सुनिए महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं ना, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय? हाँ, मेरा राम मेरे पास में रहेगा? बना रहेगा। बताओ कौन सा उपाय है, जल्दी बताओ महाराज। महाराज बात घर ही में है, अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से एक बार कह दो कि दूंगा, पिछला वरदान नहीं। अच्छा, ये उपाय है। कह रही हो कोप भवन में है, कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा। तुम अपनी बात को नहीं बदल सकती हो, हम ये कह दें कि हम वरदान नहीं देंगे, यही बात है ना। बड़ा सुंदर उपाय बताया महारानी कैकेयी। नीच बुद्धि वाली औरत, तुम मैं पर हमें गिराती हो। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम हमें भिगाती हो। हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। कोई सुन रहा हो चाहे ना सुन रहा हो, हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती हो? ये प्राण दे डालेंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, एक और धर्म का बाण धरा, एक और प्राण का सौदा है। बड़ी उलझन है यार, बड़ी उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उधर राम मनों को जाता है तो ये प्राण से धारा जाता है। महारानी कैकेयी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पैर छू रहा हूँ। महारानी कैकेयी, तुम राम को बन जाने से रोक लो, सूर्यवंश में कुल्हाड़ा मत बनो। आज तो मेरा मस्तक मांग लो, दे सकता हूँ, लेकिन राम को बन जाने से रोक लो। महारानी कैकेयी। महाराज सुनिए महाराज, अब एक बात कहूँ कान खोल। सुनिए महाराज, एक बात कहूँ कान खोल, अब लूंगी वरदान, न तरक सचाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में विजय पाप का डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो हो तो रात विष खाकर मर जाऊंगी। नहीं, अब तुम न मरो, अब हम मरेंगे। समझ लिया हमने, तुम्हारा दोष नहीं महारानी कैकेयी। मेरा काल पिशाच बन करके तुम्हारे मुख में बैठ गया है, वही तुमसे सब कुछ कहलवा रहा है, और ये मेरे पापों का परिणाम है, तुम्हारा दोष नहीं है। मेरे किए हुए कृत्यों का परिणाम है ये महारानी कैकेयी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज ये अयोध्या उजड़ रही है, आज ये अयोध्या उजड़ रही है, फिर से कल ये बसेगी। तीनों भाई राम की सेवा करें। एक दिन ऐसा आएगा कि राम अयोध्या के राजा बनेंगे, तीनों भाई सेवा करेंगे, लेकिन तुम्हारा कलंक और हमारा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिलेगा, मिटेगा। आज से तुमने कैकेयी नाम पर कलंक लगा दिया, आज से किसी बेटी का नाम कैकेयी नहीं कोई रखेगा। महारानी कैकेयी, आज तुमने बहुत दुर्वचन कहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो इस तरह तुम मुझे ललकार रही, आज तुम अपने पैरों में अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रही। आज नहीं, जिस दिन तुम आपे में आओगी, अपनी करनी पर सिर ढूंढ ढूंढ करके पछताओगी। अब जब तक मैं जिंदा रहूं मुझसे कुछ कहना नहीं, इसके पहले अपने वरदान ले ले। आंचल प्रसार, सबसे पहले ये ताज ले, भरत का राज्य ले, और राम का 14 वर्ष का वनवास ले, साथ में ये प्राण भी ले। राम राम रट बिकले भोवालू। जैसे महारानी ने राम जी को 14 वर्षों का वनवास मांगा, महाराज श्री दशरथ जी राम राम कहते हुए मूर्छित हो गए। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। वक्त बीता